रक्षा मंत्री लोकसभा और राज्यसभा में रखते हैं। पिछले 5 सालों में 816 जवानों ने आत्महत्या करी। क्यों करी? और रिपोर्ट क्या आएंगी? ये घर से परेशान थे, ये चीजें थी, वो चीजें थी। तो ये व्यू जाने चाहिए सरकार के पास। एक साल में 816 जवानों ने आत्महत्या की। 5 साल में। 5 सालों में। तो क्यों, आखिर कुछ तो निकला होगा। ये सहायक प्रथा जो भारतीय सेना को कमजोर करती है कि सहायक प्रथा में 2.5 लाख सैनिक घरों में जूते पुलिस नौकर का काम कर रहे हैं। तो बताइए हमारी मांग कौन सी? सवाल आपसे बनता है, जो आपने बताया कि 816 जवानों ने आत्महत्या कर ली सेवादार, तो क्या इस पे कोई कमेटी जांच की नहीं बैठती कि आखिर क्यों, क्या रिपोर्टें आती हैं? कमेटी की रिपोर्ट ये आती है कि अपनी बीवी से परेशान था। अच्छा, एंगल कुछ और दे एंगल कुछ और ही दे देते। 819 जवानों के पीछे कुछ ना कुछ उसमें लगा कर वो रिपोर्ट दब जाती है। 816 बीबी से ही परेशान था। हाँ, वो बस देखो ये कैसी है। हो सकता है कि कपिल फौजी को भी ईडी सीबीआई का सामना करना पड़ जाए। आईबी ने मेरे अभी तक 2 बार अकाउंट नंबर मांग लिए, 2 बार चेक कर लिया। अच्छे, कपिल फौजी की अकाउंट को भी चेक किया जा रहा है कि बाहर की फंडिंग तो नहीं मिल रही कपिल फौजी? फंडिंग या हाड़े की फंडिंग। मेरे पास में तो एक सीधा सवाल है कि नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? खाली अकाउंट है ना, वो भी है इसमें शामिल सैनिकों के नाम से। तो उनकी जरा ही लगेगी क्या पता कहाँ वो ट्रक चढ़वा देंगे मेरे ऊपर। पर मैंने उनका नाम लिख रखा है एक लेटर में कि अगर कल ना मेरे को कुछ होता है तो 5 आदमी जिस कंपनी को लेके गया हूँ मैं, टिप्पर ट्रक जो कंपनी बनी है, उसके 5 अधिकारी उसमें जिम्मेवार होंगे और वो बनी है डीजीआर के अंदर। कपिल फौजी ने लेटर लिख लिया है कि अगर मेरी आकस्मिक किसी तरीके से मृत्यु होती है तो उसके जिम्मेदार 5 व्यक्ति होंगे जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं सेना के ट्रक घोटाले में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है सर। वो सीधी सी बोलती है कि भाई उसमें कोई पॉलिटिशियन भी है? हाँ, उसमें सारा सब कुछ बहुत अलग अलग चीजों सारी चीजें वहां गई हुई। आपके उस लेटर में नेता और जो ऑफिसर्स हैं सेना के, उन दोनों का नाम है क्या? सर उसमें बिल्कुल किसी को गालियां ही नहीं दे रहे। हम विपक्ष को यहाँ आने नहीं दे रहे और पक्ष के खिलाफ में हम बोल नहीं रहे। हम पूरे देश को ये बता रहे हैं कि भाई जो जवान सेना में आत्महत्या करते हैं वो हम नहीं कह रहे, वो माननीय रक्षा मंत्री और माननीय राज्य रक्षा मंत्री लोकसभा और राज्यसभा में रखते हैं। पिछले 5 सालों में 816 जवानों ने आत्महत्या करी। क्यों करी? और रिपोर्ट क्या आएंगी? ये घर से परेशान थे, ये चीजें थी, वो चीजें थी। तो ये व्यू जाने चाहिए सरकार के पास। एक साल में 816 जवानों ने आत्महत्या की। 5 साल में। 5 सालों में। तो क्यों, आखिर कुछ तो निकला होगा। ये सहायक प्रथा जो भारतीय सेना को कमजोर करती है कि सहायक प्रथा में 2.5 लाख सैनिक घरों में जूते पुलिस नौकर का काम कर रहे हैं। तो बताइए हमारी मांग कौन सी गलत है? डिसेबिलिटी पेंशन है जिसे हम लोग सेवादार, हम लोगों ने सुना, जिसे आप लोग सेवादार कहते हैं, इससे परेशान होकर इतने उन्होंने आत्महत्या कर डाली। बिल्कुल, डिसेबिलिटी पेंशन है, मिलिट्री सर्विस पे है, विधवा पेंशन है। जज बहुत बड़ा रोल होता है, उससे बड़ा कुछ नहीं होता। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती है, प्रत्योक्ष करती है, वो उनका एक अलग है। उनके पक्ष में फैसला है तो ठीक, नहीं तो नहीं। इसमें तो मतलब ही नहीं है कि वो पक्ष में ना दे। माननीय जज साहब, ये आपके सामने रख लो, मानवता की बात आप कैसे इनकार कर दोगे? सवाल आपसे बनता है, जो आपने बताया कि 816 जवानों ने आत्महत्या कर ली सेवादार, तो क्या इसमें कोई कमेटी जांच की नहीं बैठती कि आखिर क्यों, क्या रिपोर्टें आती हैं? कमेटी की रिपोर्ट ये आती है कि अपनी बीवी से परेशान था। अच्छा, एंगल कुछ और दे एंगल कुछ और ही दे देते। 819 जवानों के पीछे कुछ ना कुछ उसमें लगा कर वो रिपोर्ट दब जाती है। 816 बीबी से ही परेशान था। हाँ, वो बस देखो ये कैसी है। से परेशान नहीं है। 5 साल में अब तक कितने हजारों ने अभी तक। हाँ। ये तो आपने 5 साल का बताया, अगर लंबा इतिहास देखे तो वो हजारों लाखों की संख्या होगी। प्रश्न मेरे उठवाए हुए हैं संसद में, लोकसभा में, माननीय सांसदों के। जब भी 70 चलता है, मैं हर एक 70 में मैं 50, 60, 70। कपिल फौजी भी रडार पे तो नहीं आ गए हैं सत्ता शासन के? ना सत्ता शासन रडार पर तो हैं आप। रडार पे तो क्यों नहीं होंगे सर? मेरे फोन टाइप सारी चीजें, मैं कहाँ रहता हूँ, कहाँ जाता हूँ, कैसे करता हूँ। और इस धरने को तोड़ने के लिए कुछ गोदी संस्थाएं भी तारी गई हैं, आरोप प्रत्यारोप भी हैं, बहुत सारे हैं। आंदोलन ऐसे नहीं चलता। सीधा सवाल, कपिल फौजी को भी तो डर लगता होगा ना कि जब हमारे ऊपर रडार है तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत हो सकती है। डर भी लगता है, ऐसा तो नहीं कह सकता कि डर नहीं लगता, पर एक चीज ये भी है कि जो 75 सालों से चल रहा है उसके लिए कभी ना कभी तो कदम आगे जाना पड़ेगा। और चलो मान लो इसके लिए कोई कुर्बानी हो भी तो एक सुनहरे अक्षरों में नाम तो लिखा जाए। अच्छा, बार बार तमाम लोगों के ईडी सीबीआई का डर होता है, क्या कपिल फौजी को नहीं डर लगता है कि किसी चीज में हो सकता है कि कपिल फौजी को भी ईडी सीबीआई का सामना करना पड़ जाए? आईबी ने मेरे अभी तक 2 बार अकाउंट नंबर मांग लिए, 2 बार चेक कर लिया। अच्छे, कपिल फौजी की अकाउंट को भी चेक किया जा रहा है कि बाहर की फंडिंग तो नहीं मिल रही कपिल फौजी? फंडिंग या हाड़े की फंडिंग।
अभी मेरे पास में तो एक सीधा सवाल है कि नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। खाली अकाउंट है, पेंशन आती है 40-42 हज़ार, वो मेरे ख्याल में 16 में 17 में दिन खत्म हो लेती है, उसमें बचते हैं 600 रुपया 700 रुपया, तो दूसरे से 50-100 रुपये लेके रिचार्ज करवाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि सर कपिल फौजी को क्या कभी इंट्रोगेशन के लिए भी बुलाया गया क्या, किसी पुलिस प्रशासन के द्वारा इस तरीके से पूछताछ के लिए बुलाई गई क्या? आईबी वाले याद देते हैं। हाँ, मैं हमेशा स्वागत करता हूँ सबका, मैं दूध पिलाता आईबी हूँ। ने क्या सवाल किया आपसे? यही कि अकाउंट नंबर दो आपके तो आपने एप्लीकेशन। पूछा होगा ना, क्यों, मैं तो एक आर्मी का रिटायर हूँ, मेरे अकाउंट में ऐसा क्या है? सर क्या है, लंबी बात ना करके उनको दे दो जो चीज लेके, जब हमारे पास में है ही नहीं कुछ। एक ही सवाल था कि अपना अकाउंट दे दो हमें। हाँ भाई, कोई आधार कार्ड है, अकाउंट नंबर है, आप क्या कर रहे हैं, आपके पास में कैसे आए, क्या चीजें, पर हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो डरना क्या है। मेरे वो लेके जाते हैं, चेक फिर करने के बाद उन्होंने क्या कहा? उन्होंने रिपोर्ट भेज दी आगे, जहाँ भेजनी थी उन्होंने भेज दी होगी रिपोर्ट। वहां से रिपोर्ट गई कि कपिल भाई आपके पास में कुछ नहीं, ये जो कर रहे हैं कहाँ से ये रिपोर्टें आ रही हैं। तो वो क्योंकि जो भाई आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं तो भाई ही होंगे, उन्हें भी पता है कि इसके पास में कुछ है ही नहीं। तो ऐसा है सर, आंदोलन की भूमिका बहुत अलग होती है। आंदोलन में अपने आप के ऊपर भी खतरा होता है, जो अगुवाई करता हो। बिल्कुल होता है सर, क्योंकि ये आंदोलन बहुत अलग तरह का है, क्योंकि एक चीज को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है कि 75 साल से ऐसा कैसे। मैंने एक भ्रष्टाचार के लिए गया हुआ हूँ मैं दिल्ली हाई कोर्ट में, जो हजारों करोड़ रुपए का, और वो कोयला घोटाला है सैनिकों के नाम से, टिप्पर ट्रक घोटाला, जो दिल्ली हाई कोर्ट में मैं गया हूँ। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कि सरकार को नहीं पता। मैंने सरकार को भी पत्र लिखे, पूरी फाइलें बनाई, पूरे एक सबूत इकट्ठे किए, और आज दिल्ली हाई कोर्ट में गए हुए। ऐसा तो नहीं कि कपिल फौजी ना जो भ्रष्टाचार है सेना की उजागर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो उनके ऊपर भी नजरें खराब हो रही है। हजारों करोड़ का घोटाला, और उसके अंदर बड़े बड़े जो नेता बैठे हैं ना, वो भी हैं इसमें शामिल सैनिकों के नाम से। तो उनकी जरा ही लगेगी क्या पता कहाँ वो ट्रक चढ़वा देंगे मेरे ऊपर। पर मैंने उनका नाम लिख रखा है एक लेटर में कि अगर कल ना मेरे को कुछ होता है तो 5 आदमी जिस कंपनी को लेके गया हूँ मैं, टिप्पर ट्रक जो कंपनी बनी है, उसके 5 अधिकारी उसमें जिम्मेवार होंगे, और वो बनी है डीजीआर के अंदर वो कंपनी। कपिल फौजी ने लेटर लिख लिया है कि अगर मेरी आकस्मिक किसी तरीके से मृत्यु होती है तो उसके जिम्मेदार 5 व्यक्ति होंगे जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं सेना के ट्रक घोटाले में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है सर, वो सीधी सी बोलती है कि भाई उसमें कोई पॉलिटिशियन भी है? हाँ, उसमें सारा सब कुछ बहुत अलग अलग चीजों, सारी चीजें वहां गई हुई। आपके उस लेटर में नेता और जो ऑफिसर्स हैं सेना के, उन दोनों का नाम है क्या? सर उसमें बिल्कुल लेटरों के अंदर माननीय रक्षा मंत्री को पूरी फाइल दे के आया, फिर माननीय प्रधानमंत्री के कार्यालय में देखा, इतनी बड़ी फाइल है, और उसके बाद में सीएजी ऑडिट को भेजी है फाइल कि इसका ऑडिट किया जाए पिछले 20 साल की जितनी कंपनियां बनी, वहां से भी लेटर। ऐसे नहीं है। ऐसे जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूँ, कब का है, उसका समय बताएंगे जरा, डेट बताएं। बहुत पुराने समय से चल रहा है और आज भी चल रहा है। ये घोटाला कब का है, 2004-05 कब का? ये शुरू का ही चल रहा है 2000। ये अगर हम बात करें तो ये कम से कम 22-23 साल से चल रहा है और लगातार चल रहा है। 22-23 साल पहले का मामला है, अभी आपने उसको उजागर किया है। हाँ, हम उसमें घुसे ना, उस भ्रष्टाचार को पाड़ने के लिए बाहर लेके आए। हमारे को एक टिप्पर ट्रक मिलता है जो कोयला खदानों में हम कोयले को लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं, उसमें मेरे को भी पुनर्वास में एक रोजगार में मेरे को एक टिप्पर ट्रक मिला, तो मेरा भी टिप्पर ट्रक चल रहा है। तो मेरा जो टिप्पर ट्रक है वो एक साल में 65 से 70 लाख रुपये कमा रहा है, 65 से 70 लाख रुपये, और मेरे को महीने में मिल रहे हैं 8,000 रुपये। मेरा ट्रक को ही बेच दिया किसी और कंपनी को मौखिक रूप से पर्दे के पीछे। 70 लाख रुपया मेरी गाड़ी कमा रही है और मेरे को मिल रहे हैं 8,000 रुपये। ऐसे कैसे हो सकता है? 70 लाख पूरे साल में कमा रही है, ये बहुत बड़ा है। ऐसे ही और सैनिक है जिनको पता ही नहीं कि उनका ट्रक का, जबकि अच्छी स्कीम में ये नहीं कह रहा ये जो इसमें ये था कि जो भूतपूर्व सैनिक वो ट्रक खरीद के सेना को देंगे। नहीं हाँ। ये पुनर्वास होता है, पुनः रोजगार। हाँ। जो हमारे को डीजीआर से हमारे को रोजगार मिलता है। हाँ। कि भाई आपका जो ट्रक है, हाँ। आप जो बहुत बड़ा ट्रक होता है आपका कोयला खदानों में चलेगा। हाँ। कोयला खदानों से क्या है, कोयले को बाहर निकालना और रेलवे पटरियों पे छोड़ना, तो उसका खरीद के दे दें। हाँ, सैनिक ही देते हैं, वो कंपनी बनती है। तो उसका जो ढुलाई का जो किराया बनता है वो हमारे को मिलता है। हाँ, जो कोयल फील्ड
माइन से, जो इनकी है सरकार से, कोयला हाँ, मंत्रालय से, हाँ। वो जो हमारा ट्रक पूरे साल में किराए का काम करता है वो 70 लाख रुपए तक करता है। 70 लाख का किराया करता है और आपको सालाना मिलता कितना है? 8,000 रुपये से लगा लो। 8,000 महीने का, हाँ, मतलब 94,000 रुपये। मतलब लाख रुपए मिलते हैं और 70 लाख का आपसे। ये मैंने 8,000 रुपये के लिए नहीं गए हम। हाँ। हम इस भ्रष्टाचार को पकड़ने के लिए गए थे। पारदर्शिता होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि ये मेरे को इसमें भेजा था सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने, क्योंकि इनको पहले जानते थे। हाँ। इन्होंने जो 2016 में बोला कि इस भ्रष्टाचार को उखाड़ना है, तो इसमें हमारे स्पोक्स पर्सन है JW नलिन तलवार पीछे, और नायक हरपाल जी, इन्होंने बहुत मदद करी कागज इकट्ठे करने में, सारी चीजें, और फिर इस भ्रष्टाचार को आपकी जो लड़ाई भ्रष्टाचार के, आपके साथ और भी कोई सहयोगी हैं? हाँ, या फिर आप अकेले हैं? हाँ, नहीं, इसमें बहुत सारे हैं। तो हाईकोर्ट में और भी गए एक दो, वो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कोई भी जिसकी गाड़ियाँ कोयल फील्ड माइंस में जो टिप्पर ट्रक उन्होंने लिया है। आपने जो रीट दाखिल किया इसको जांच के लिए, आप गए हैं इसको, तो आपके साथ और भी लोग हैं या फिर कपिल, केवल कपिल ही है? अकेला, मैं अकेला। मतलब कपिल को ही जान देना है बस, अकेले? हाँ, वो सर मैं ही तो उखाड़ूंगा। हाँ, उखाड़ने में तो मैं ही माहिर हूँ। जो देखी जाएगी जहाँ भी होगी जिंदगी में। जब मैं तो एक चीज बोलता हूँ, एक सवाल उठता है कि सेना में जो ऑफिसर्स की बात आती है तो भ्रष्टाचार भी वहीं से क्यों निकलता है बार बार? सर आपने पता ना, जो जिस कुर्सी पे जो बैठेगा, जिसके हाथ में कलम होगी, वो कानून। हाँ, मतलब सत्ता और पावर का दुरुपयोग है। उपयोग है उनके पास पावर है, वो करते हैं। हाँ, हाँ। अच्छा, एक आखिरी चीज मैं चाहूंगा, जरा आप देश की जो तमाम, आप लोग कहते हैं कि 50 लाख परिवार है आपका, कपिल फौजी देखिए आपके ही हक की लड़ाई लड़ते हैं, और हकीकत यही है कि इनके जान को भी खतरा है कि इनके साथ कब बुरा होगा ये भी नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने एक बड़े स्कैम में हाथ डाल दिया है। तो देश के सैनिकों से आप क्या कहेंगे कि आपके लिए इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं, और अगर आपको कल को कुछ होता है तो इस भ्रष्टाचार की लड़ाई को आगे जरूर कोई ना कोई ले जाए। भ्रष्टाचार की भी, और जो सर देखो, पहले तो एक सबका सैनिक संघर्ष कमेटी थी जो इनकलाब का नारा दे रही थी। अब तो इतने लाखों सैनिक हो गए सबका के साथ में भी, कि पूरे देश में, कि वो अब ये लड़ाई जो ये दीवा जलाया था ना, ये बुजुर्गों ने जलाया था। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने 2009 में तरण तारण में ये बुजुर्ग बैठे हैं 95 साल के, देखा ना भाई एक बार, वो बुजुर्ग बैठे हैं 95 साल के, इनका दीवा जलाया था 95 साल का, यही नहीं थके। तो आज मैं इतना कह सकता हूँ, अभी तो सर लाखों सैनिक हो गए पूरे देश में। तो हम रहें या ना रहें, ये तो जिंदगी में जो आया वो तो जाएगा। पर हाँ, पर इतना कहना चाहता है कि जिंदगी में जब लास्ट में हम जाएं तो नुमूछो बेताओ हो और सर हंसते हुए चेहरा हो, और लोग पीछे से कहें कि यार जबरदस्त बंदा था। कपिल फौजी का लेटर सुरक्षित है। हाँ। कुछ हुआ तो वो फटेगा जरूर। फटेगा नहीं फटेगा, जो चलेगा तो फटते रहो, वो एक अलग चीज है सर। आपने सुरक्षित हाँ, हाथों हाँ, में रखा है। सुरक्षित। भ्रष्टाचार उजागर होना होना चाहिए। चाहिए। अगर एक व्यक्ति जान दे देता है भ्रष्टाचार के खुलासे के लिए, तो चीजें तो खुलनी चाहिए। जब सीएजी को लिख के दे रहा, पूरी फाइल लिख के दे रहा है, और सीएजी ये बोल रही है मेरे से एफिडेविट और दे, बताओ। जब देश की ऑडिट नहीं हो रहा, तभी तो मैं हाई कोर्ट में गया हूँ। मैंने पैसे लगाए होंगे कई लाख रुपए, अपने एक ले दम पे गया हूँ। भ्रष्टाचार को उजागर करना, मैं ये कह सकता हूँ, पूरे कागज मैंने ऐसे इकट्ठे नहीं किए। जहाँ पर उड़ीसा में एक डिस्ट्रिक्ट है जासूगोड़ा, वहाँ पर मैं ये जैसे हमारा ऐसे बांध बांध के हम वहाँ घूमे हैं। नायक हरपाल जी है, JW नलिन तलवार है, कोयला खदानों में, जहाँ ये नहीं पता लगे कौन सी सुरंग में कब मार के डाल दें और ऊपर से कोयला डाल दें। तो वहाँ से भी आप लोगों ने सबूत इकट्ठा किया। सर बहुत जबरदस्त है वहाँ जासूगोड़ा, कोई नहीं जहाँ यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर, और ये पता कि हम उन्हें सबूत भी इकट्ठे करने, सारी चीजें इकट्ठी करने। क्या फौजी को डर नहीं लग रहा कि हजारों करोड़ घोटाला का स्कैम का वो पर्दाफाश कर रहे हैं, तो कभी भी कपिल फौजी के साथ कुछ भी हो सकता है? आप वैसे सांप के बिल में हाथ डाल रहे हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ जहर मिलेगा। सर देखो, उस जहर को भी तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो चीजें चल रही है ना, इसमें बहुत सारे बुजुर्ग सैनिक इसमें जिनके ट्रक इसमें चल रहे हैं, पुनर्वास मिला, उनका रोजगार है, और कोई और ही खा रहा है उनके पैसे को। मतलब ये कहीं भी आप ये फुल डिटेल फिर मैं बताऊंगा कि ये कैसे हो रहा है। ये इसमें तो बहुत लंबा हो जाए कि बस इतना ही जानो कि जो ट्रक चल रही है ना, जो टिप्पर ट्रक है कोयला खदानों में, वो 65 से 70 लाख रुपए कमा रहे हैं, 72 लाख तक, और उन जवानों को मिलते हैं 5,000 से 8,000 रुपये। मैंने तो 8,000 की बताई है आपको, 5,000 रुपये तक भी मिलते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कपिल फौजी, जो लगातार पहले दिन से यहाँ धरने में बने हुए हैं। इन्होंने खुलकर अपनी यहाँ बातें रखी, कहा कि मेरे जान को खतरा है,
कभी भी किसी भी समय मेरी भी हत्या की जा सकती है, क्योंकि जो भ्रष्टाचार है सेना का, जब बड़े ऑफिसर्स के द्वारा है, उसका खुलासा इन्होंने कर रखा है। साथ ही इन्होंने कहा कि मैंने एक लेटर भी लिख रखा है जिसमें तमाम नेता और अधिकारियों के नाम है, अगर मुझे कुछ होता है तो वो लेटर डिस्क्लोज होगा। जय हिंद। अगर